हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज हम दोस्तों जो अप्रैल महीने में जो भी इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं उन इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को दोस्तों ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष उड़ीसा या इसको उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इस राज्य को मूल रूप से जो पुराने नाम के अनुसार देखें तो इसे उड़ीसा कहा जाता था, जिसमें लोकसभा में जो उड़ीसा विधेयक और संविधान जो विधेयक है उसका जो 113वां संशोधन है उसमें संशोधित करके इसका नाम है वो मार्च 2011 में बदलकर ओडिशा वो कर दिया गया था। और इसके इतिहास के बारे में देखें तो इसका इतिहास ये है कि जो उड़ीसा है वो प्राचीन कलिंग का एक बड़ा हिस्सा था और इस क्षेत्र ने जो राजा अशोक के नेतृत्व में महाकाव्य कलिंग युद्ध है वो देखा था और जिसने 260 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी। बाद में राज्य पर आक्रमण किया गया और मुगलों के द्वारा इस पर कब्जा वो किया गया था। और जब तक कि जो अंग्रेज आए थे उन अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको कब्जे में ले लिया और इससे 1803 में छोटी छोटी इकाइयां वहां पर उसमें उसको विभाजित वो कर दिया गया था। अब उड़ीसा के जो प्रतिष्ठित नेताओं ने इसके नेतृत्व में दशकों के संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936 को नया प्रांत अस्तित्व में इसको बनाया गया और इस राज्य को एक नया रूप है वो दिया गया और इसका नाम है वो उड़ीसा से बदलकर बाद में ओडिशा है वो कर दिया गया था। अब ओडिशा है तो ओडिशा की पहली जो राजधानी थी वो थी कटक। पहली राजधानी थी कटक, जबकि वर्तमान राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और आदिवासी आबादी के मामले में ओडिशा वो देश का तीसरा राज्य है, जिसको आप ओडिशा को मैप में देख सकते हैं। और विभिन्न शासकों ने इस राज्य पर शासन किया था और राज्य का जो 31% से भी अधिक भाग है वो वनों में आच्छादित है। और 9 नवंबर 2010 को भारत की जो संसद ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा वो किया गया था। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और इसके बाद दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म दिवस। अब ये विश्व ऑटिज्म दिवस है या इसको विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो 2 अप्रैल को जो संयुक्त राष्ट्र उनके सदस्य राज्यों के द्वारा वो मनाया जाता है। और दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है उनसे पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस है वो मनाया जाता है। और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस है, इसका आयोजन है वो संयुक्त राष्ट्र के जो वैश्विक संचार विभाग और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जो ऑटिस्टिक सेल्फ एडवोकेसी नेटवर्क है और ग्लोबल ऑटिज्म प्रोजेक्ट है इनके द्वारा या जो भी नागरिक समाज उनकी भागीदारों के समर्थन से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 अप्रैल को दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है या इसमें खदान कार्य में सहायता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष को ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि जो बारूदी सुरंग है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक नई दिशा में कदम रखना, जिसमें माइन एक्शन है जिसका तात्पर्य कि बारूदी सुरंगों और युद्ध के जो विस्फोटक अवशेष है उनको साफ करने और खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनको बंद करने के प्रयासों की एक श्रृंखला से इसमें है। और 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस है जिसमें सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर के विषय के तहत इस दिवस को है वो चिन्हित है वो किया गया था, जिसमें लैंड माइन्स को प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान के काम से शुरू होकर ये एक वैश्विक खदान कार्रवाई समुदाय की जो प्रभावशाली उपलब्धियां उन पर यह ध्यान है वो केंद्रित है वो किया जाता है। और 8 दिसंबर 2005 को महासभा में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को जो खान जागरूकता या अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में या खदान कार्रवाई की में जो सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। और पहली बार है वो 4 अप्रैल 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में वो मनाया गया था। और इसके बाद आता है दोस्तों 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को आता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है
और इस वर्ष जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है उसका ये 59वां जो संस्करण है वो मनाया गया था। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस है वह हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जो माल परिवहन में सबसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत पर्यावरण के अनुकूल जो दृष्टिकोण है उसके रूप में समर्थन करने या जागरूकता पैदा करने या उसको चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष वो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये मनाया जाता है। और इस दिन जो एनएमडी है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो आमतौर पर समारोह होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है उनके दौरान दिया जाता है। और वरिष्ठ स्तर पर जो भारतीय समुद्री क्षेत्र है उसके जीवन काल की जो विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और उनके प्रदर्शन के लिए व्यक्तियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए ट्रॉफी या प्रशस्ति पत्र वो इसमें दिया जाता है। जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो पहली बार 5 अप्रैल 1964 को वो मनाया गया था। जो भारतीय नौवहन की गाथा है वो पहली बार 5 अप्रैल 1919 को वो शुरू हुई थी, जिसमें जब द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज एसएस रॉयल्टी ने मुंबई से यूनाइटेड किंगडम जो लंदन में है उसकी यात्रा वो की थी। और इस दिन जो वरुण है नामक पुरस्कार है उन लोगों को प्रदान है वो किया जाता है, वरुण, जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट है वो अपना योगदान है वो दिया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल को दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। और विकास या शांति हेतु तो एक अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है वो 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनके द्वारा विकास और शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है जिसमें इसके रूप में मनाने की घोषणा वो की थी। और इस दिन को अपनाना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और मानवाधिकारों की जो उन्नति और सामाजिक है और आर्थिक विकास पर एक खेल के सकारात्मक प्रभाव की बढ़ती जो मान्यता है उसको इसमें दर्शाता है। और खेल में जो दुनिया को बदलने की ताकत है, जिसमें सामाजिक जो संबंध होते हैं उनमें मजबूत करने या सतत विकास और शांति के साथ साथ सभी के लिए एकजुटता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक अधिकार या शक्तिशाली उपकरण के रूप में बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है उसके रूप में ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे एक जो वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो समकालीन जो स्वास्थ्य मुद्दों हैं, जो भी पॉइंट है उन पर यह केंद्रित होता है जिन पर विभिन्न विषयों के साथ साथ तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया गया था। इस 2022 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसमें मानव और ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए एक आवश्यक तत्काल कार्यों पर एक वैश्विक ध्यान है वो केंद्रित करने के लिए या कल्याण पर केंद्रित समाज बनाने के लिए एक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विषय वो रखा गया। और जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन इन्होंने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चिंता है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें कैसे संबोधित है वो किया जाए, इसके लिए अपनी भूमिका कैसे निभाई जाए, इसके तहत वो ध्यान है वो केंद्रित करता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वो तो उसको सन 1948 में पहली जो विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई गई थी जिसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना का या बारे में एक प्रस्ताव रखा गया था। और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस है वह 7 अप्रैल 1950 को आयोजित वो किया गया था। उसके बाद हर साल को उस तारीख को या 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए यह दिन का एक मुख्य लक्ष्य या एक निश्चित स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के तहत ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है। इस पॉइंट में जैसे WHO का नाम आया तो WHO है विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल
1948 को। और इसके प्रेजेंट टाइम जो महानिदेशक हुआ है टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट दिवस है 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। जो होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन है वो जो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैमुअल हेनीमैन है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और जो 1755 में पेरिस में पैदा हुए थे हेनीमैन, इन्होंने चिकित्सा की इस शाखा की स्थापना की और उन्हें होम्योपैथी का जनक है इनको भी ये माना भी जाता है। जिसमें भारत में जो विश्व होम्योपैथी दिवस है 2022, इसकी थीम थी कि पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। जो हर साल की तरह भी इसकी थीम थी जो आयुष मंत्रालय वो तय करता है। और इस दिन होम्योपैथी या इसके लाभ और चिकित्सा में इसके योगदान पर बनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका विमोचन है वो भी इसमें किया जाता है। और ये दिन है वो उस मजबूत और स्थिर आधार का प्रतीक है जिस पर यह शाखा वो खड़ी है और जिसके कारण विशेष रूप से एलोपैथिक समुदाय के द्वारा जो भी प्रश्न शंका है उनसे भरे होने के बावजूद भी शाखा अभी भी इस जनता के बीच वो पर्याप्त अपना विश्वास है वो बनाए रखी है। और होम्योपैथी के जनक की जयंती पर मनाए जाने वाले दिन का उद्देश्य है वो लोगों में एक वैकल्पिक चिकित्सा की जो वैज्ञानिक प्रणाली है उसके लाभों में जागरूकता फैलाने के लिए 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दिवस है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में गर्भावस्था या प्रसव या सेवाओं के दौरान जो महिलाओं की पर्याप्त देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है वो मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है वो व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया है WRAI उनकी एक पहल है। और ये लागू करने के लिए गर्भावस्था के दौरान ही प्रसव और प्रसव के बाद की जो सेवाएं उनके लिए महिलाओं की उपलब्धता और देखभाल की पर्याप्त जो पहुंच है वो होनी चाहिए। और यह दिन है वो राष्ट्रपिता जो मोहनदास करमचंद गांधी है उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी है। और इस जो सबसे पहले 2003 है तो उसमें व्हाइट रिबन अलायंस की पहल पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2022 को जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की घोषणा वो की थी जो इस दिन की 19वीं वर्षगांठ है 19वीं। और पहला अवलोकन है वो इसका 2003 में वो आयोजित किया गया था जिसमें भारत आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश है। अब व्हाइट रिबन जो अलायंस इंडिया है उसकी शुरुआत है वो सन 1999 में हुई थी। नेक्स्ट दिवस है 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान का एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को जो 1961 को यूरी गागरिन के द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ान की जो 50वीं वर्षगांठ है उससे कुछ दिन पहले 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 65वें सत्र है उस दिन इस की घोषणा वो की गई थी। और सोवियत संघ में इस दिन को विमानन या एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया वो जाता है। अब ये जो 12 अप्रैल है तो इसमें सन 1961 को जो सोवियत नागरिक यूरी गागरिन है उनके द्वारा पहली एक मानव अंतरिक्ष उड़ान की तारीख थी जो बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, तो वो है यूरी गागरिन। और इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानव जाति के लिए लाभ के लिए एक अंतरिक्ष खोज का एक मार्ग वह खोल दिया था जिसमें 12 अप्रैल सन 1981 में लॉन्च किए गए जो कोलंबिया के पहले स्पेस शटल है STS-1 उसकी तारीख भी थी जिससे इस तारीख को मनाया जाता है। और इस दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि इस दिन में हमें यह पहचानने में मदद करता है कि प्रौद्योगिकी या साइंस में प्रगति के कारण जो मानवता ने कितना विकास हासिल किया है। और यह दिन है वो हमें अंतरिक्ष में जो भी साइंस के सहयोग या सहभागिता या साझा करने के महत्व को भी दर्शाता है
जिसने हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में बहुत ही अधिक योगदान है वो दिया है। नेक्स्ट दिवस है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में, और 13 अप्रैल को इस सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस है, जो 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी के पर्व पर जो पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर जो जनरल रेडिनोल्ड है उनके द्वारा किए गए एक निहत्थे मासूमों के हत्याकांड से केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक राज की बर्बरता का एक परिचय ही नहीं मिलता, बल्कि इसने भारत के इतिहास की एक धारा को ही बदल दिया था, जिसमें आजादी के आंदोलन की सफलता और एक बढ़ता जन आक्रोश देख जो ब्रिटिश राज है इन्होंने इस दमन का रास्ता वो अपनाया था। वैसे भी जो 6 अप्रैल की हड़ताल है उसकी सफलता से पंजाब का प्रशासन है वो बौखला गया था उस समय, और पंजाब के जो दो बड़े नेता थे सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, उनको गिरफ्तार करके निर्वासित वो कर दिया गया था, जिससे अमृतसर में लोगों का गुस्सा वो फूट चुका था। अब जैसे ही पंजाब प्रशासन को एक खबर मिली कि 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन आंदोलनकारी और जलियांवाला बाग में जमा होंगे, तो प्रशासन ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक दिन पहले ही मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसमें पंजाब के प्रशासक ने अतिरिक्त सेना टुकड़ियों बुलाई थी, और ब्रिगेडियर जनरल जो डायर थे उनके कमान में ये टुकड़ी वो 11 अप्रैल की रात को ही अमृतसर पहुंच चुकी, और अगले दिन शहर में फ्लैग मार्च वो निकाला गया। और आंदोलनकारी थे वो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो बैसाखी के दिन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता वो भाषण देने वाले थे, और शहर में कर्फ्यू भी लग चुका था। फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो आसपास के इलाकों से बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने या शहर घूमने आए थे, और सभा की खबर सुनकर वहां पे वो पहुंचे थे। और इस सभा में करीबन 10 से 15 हजार लोग हैं वो जमा हुए थे, 10 से 15 हजार तब। और वहां पर जो भी जमा होने के बाद में जो डायर थे उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पोजीशन ली और बिना किसी चेतावनी के वहां पर गोलीबारी वो शुरू कर दी थी, और जलियांवाला बाग में जमा लोगों की भीड़ पर कुल लगा तक लगभग 1650 राउंड गोलियां वो चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों अहिंसक सत्याग्रही वो शहीद हो गए थे और हजारों इसमें घायल हो गए थे। और इस घबराहट में कई लोग इधर उधर भागे तो उसमें भी उनकी डेथ हो गई थी, और कुछ ही देर में जलियांवाला बाग में वृद्ध आदमी, महिला, बच्चे सहित अनेक लोगों की लाश से उनका ढेर लग चुका था। और इसी आंकड़ों के अनुसार माने तो 1000 से भी ज्यादा लोग वो मारे गए थे, और इसी बर्बरता ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव वो हिला दी थी। और इसी को देखते हुए जो हंटर कमीशन आया था उस रिपोर्ट को आने के बाद सन 1920 में ब्रिगेडियर जनरल जो रेजिनोल्ड डायर है उनको अपने पद से पदोन्नत कर दिया गया था, और यह इससे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय भी इसको में लिया गया था, जिसमें भारत में डायर के खिलाफ बढ़ते गुस्से के चलते उस स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उनको ब्रिटेन है वो वापस है वो भेज दिया गया था। और ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उन्होंने डायर के खिलाफ एक निंदा का प्रस्ताव पारित किया, और उसके बाद एक विश्वव्यापी निंदा के बाद जो ब्रिटिश सरकार को उसका निंदा का सामना करना पड़ा, और सन 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजी जो डोनाल्ड डायर उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस है उसके रूप में मनाने की घोषणा वो की गई थी। अब 13 अप्रैल के साथ ही मनाया जाता है दोस्तों सियाचिन दिवस। जो सियाचिन दिवस है ये भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है, जो भारतीय सेना के द्वारा हर साल 13 अप्रैल को ये दिवस है वो मनाया जाता है। और इस दिन जो ऑपरेशन मेघदूत है उसके तहत जो भारतीय सेना के पास एक साहस की स्मृति के रूप में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दिवस है अंबेडकर जयंती। जो अंबेडकर जयंती है या अंबेडकर दिवस जो 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। जो अंबेडकर जयंती है इसको भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है, और 14 अप्रैल को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाई जाती है। और साल 2015 में इस दिन को पूरे भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में वो मनाया जाता आ रहा है, और 2022 में जब हम बाबा साहेब की 131वीं जयंती है वो मना रहे थे।
131वीं जयंती। जो डॉक्टर अंबेडकर है, इनको भारतीय संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है और आजादी के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। और भीम जी हैं, इनको 1999 में मरणों के प्रांत इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इनसे भी इनको सम्मानित वो किया गया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, जिसमें इनको अपने योगदान के तहत इस योगदान के तहत ही या अपने जीवन में 3 किताबें लिखी थी इन्होंने। जो पहली थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूस रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, और दूसरी थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरी थी द एवोल्यूशन ऑफ ए प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये तीनों किताबें वो अंबेडकर बाबा के द्वारा लिखी गई थी। और इनका योगदान देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बहुत ही बड़ा योगदान रहा था, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, और क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री थे, इनका काफी योगदान रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट दिवस मनाया जाता है हिमाचल दिवस, जो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसको 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन राज्य को एक पूर्ण विकसित राज्य वो बन गया था, और जहां पर मंडी, चंबा, महासू, सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से भी अधिक रियासतों का एकीकरण किया गया, और जिसे सन 1948 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और दशकों के बाद सन 1971 में हिमाचल प्रदेश है वो अपनी राजधानी के रूप में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उसके रूप में बन के उभरा और भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश तो इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट दिवस है विश्व आवास दिवस। ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस है, ये एक वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और आज का दिन है वह सभी या विश्व आवास दिवस या 16 अप्रैल का दिन है वह सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के जो अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं में जागरूकता पैदा करना या मानव आवाज के महत्व को पहचानने के तहत वो मनाया जाता है। जो विश्व आवाज दिवस है उसका जश्न है वो ब्राजील में मुख का देखभाल करने वाले जो पेशेवर हैं उसके एक समूह के द्वारा वो शुरू किया गया था। और विश्व आवाज दिवस को पहली बार 16 अप्रैल 1999 को ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ जो लेरुजोली एंड वॉइस है उनके द्वारा इस ब्राजीलियन वॉइस डे के रूप में वो मनाया गया था। और इस दिन को अकादमी के वाचन आवाज या निकलने वाले जो विकार के समिति के सदस्यों के पर एक वैश्विक जागरूकता दिवस के रूप में वो मान्यता दी गई थी। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस है उसके रूप में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट दिवस है विश्व विरासत दिवस। जो विश्व विरासत दिवस है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस है उस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके काम के करने वाले जो संगठन उनके प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है, जिसमें जो भी स्मारक या प्राचीन इमारत या दुनिया के जो भी लिए एक संपत्ति है या वे राष्ट्र की समृद्ध विरासत के लिए बनाते हैं। तो सॉरी उसी के तहत ये अंतरराष्ट्रीय दिवस है, तो वो सन 18 अप्रैल 1982 को एक अंतरराष्ट्रीय स्मारक या स्थल या विश्व विरासत दिवस के रूप में पारित किया गया था, जिसको यूनेस्को की महासभा के द्वारा सन 1983 में अनुमोदित किया गया। और इसका उद्देश्य है कि मानवता की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी विविधता, उसकी विभिन्नता, उसके संरक्षण के लिए एक आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना, जिसमें बाद में सन 1983 में यूनेस्को ने अपना 22वां जो आम सम्मेलन के दौरान इस विचार को अपनाया था। और भारत में देखें तो भारत में कुल जो 3691 स्मारक या स्थलों का घर है। एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसमें से 40 है वो यूनेस्को की एक विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल है वो किया जा चुका है, जिसमें
ताजमहल, अजंता गुफा, एलोवेरा गुफा वो शामिल है। और विश्व धरोहर स्थलों में असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल है वो भी इसमें शामिल है। और नेक्स्ट दिवस मनाया जाता है दोस्तों विश्व यकृत दिवस, जो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस या विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाना या इससे होने वाली जो बीमारी उनसे रोकथाम के सुझाव के लिए देने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर डे या विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लीवर की संपूर्ण देखभाल की जा सके। और लीवर वो मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे जटिल अंग है। यह शरीर का एक इम्पोर्टेंट कार्य करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के पाचन, प्रतिरक्षा या पोषण भंडारण से जुड़ा होता है, जिसमें लीवर का रक्त शर्करा को नियंत्रित करना मुख्य कार्य होता है और शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ है उनको निकालता है और रक्त में जो थक्के में मदद करता है। और कोलेस्ट्रॉल के स्तर है उसका लेवल है उसको भी ये नियंत्रण करता है। नेक्स्ट दिवस है सिविल सेवा दिवस। अब ये सिविल सेवा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को विश्व सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देश के कई लोग सेवा विभागों में जो भी लगे अधिकारी हैं उनके कार्यों को स्वीकार करने के लिए भारत वो हर वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है उसके रूप में मनाता है। और ये दिन है वो सिविल सेवकों के लिए एक अनुस्मारक भी है, जो सामूहिक रूप से देश की प्रशासनिक मशीनरी को चलाते हैं और देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए उनका जो समर्पण है उसके तहत है। और जो सिविल सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल को उस दिन मनाने के लिए मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने सन 1943 में दिल्ली के मेटकोप हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का जो परिवीक्षणों को संबोधित किया था और अपने संबोधन में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार के जो विभिन्न स्तर है उस पर कार्यरत जो सिविल सेवक है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के सहायक स्तंभ के रूप में ये कार्य करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर प्राथमिक कार्यक्रम या प्रोग्राम उन पर नवाचार श्रेणियों के कार्य करने के लिए या लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के प्रधानमंत्री पुरस्कार वो भी प्रदान किया जाता है सिविल सेवकों को। नेक्स्ट दिवस है विश्व पृथ्वी दिवस। जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और हर वर्ष ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस वो मनाया जाता है, जो सन वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद जो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 है इसकी 22वीं वर्षगांठ वो मनाई गई थी। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में पृथ्वी दिवस 2022 की थीम रखी गई थी हमारे ग्रह में निवेश करें या हमारे ग्रह में निवेश या इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। और पृथ्वी दिवस है तो इसमें एक यूएनपी नाम आया था, जिसमें पृथ्वी दिवस वो पहली बार सन 22 अप्रैल 1970 को मनाई गई। और यह तब था जब सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन के दौरान शांति कार्यकर्ता थे जॉन मेक कोनेल, उन्होंने धरती माता या शांति की अवधारणा का सम्मान करने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें विशेष रूप से विश्व पृथ्वी दिवस है जो पहले 21 मार्च 1970 को उत्तरी गोलार्ध में वसंत के रूप में कार्य या मनाने के निर्णय लिया गया था। और इसके बाद है वो अमेरिका में 22 अप्रैल 1970 को राष्ट्रव्यापी पर्यावरण ज्ञान का एक आयोजन है उस आयोजन करने का प्रस्ताव वो रखा गया था, जिसे बाद में पृथ्वी दिवस का नाम वो दे दिया गया था। और इसके बाद में मनाया जाता है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हर वर्ष 23 अप्रैल को जो पढ़ने के बारे में लोगों में प्यार बढ़ाने के लिए एक विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 23 अप्रैल को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मिगुएल डे या सर्वेट्स या विलियम शेक्सपियर जैसे प्रमुख लेखक उनकी तिथि को भी उनकी मृत्यु हुई थी उसको भी ये स्मरण है वो करता है। लोगों में पुस्तक या पढ़ने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद में मनाया जाता है 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है जो भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो
पंचायती राज व्यवस्था का एक सम्मान करता है और इस दिन वो प्रत्येक वर्ष है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो सन 1992 में पारित किया गया था, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में उस दिन के तौर पर यह मनाया जाता है, जिसमें पंचायती राज प्रणाली है जो देश के सबसे पुराने शासी संगठन है उनमें से एक, और भारत में लगभग 6 लाख जो समुदाय हैं उनको ये नियंत्रित है वो करती है। ये दिन शुरू में अप्रैल 2010 को सत्ता के विकेंद्रीकरण के उपलक्ष्य में मनाया गया था, जिसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में माना जाता है। जैसे जैसे पंचायती राज दिवस 2022 है वो नजदीक आया था, उसके बाद बारे में या संबंधित जानकारी के बारे में अधिक लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए या पंचायती राज दिवस के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो सन 1957 में केंद्रीय बिजली व्यवस्था में सुधार लाने के लक्ष्य में जो बलवंत राय मेहता उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस अध्यक्ष के अनुसार समिति ने एक विकेंद्रीकृत पंचायती राज है उसका सुझाव दिया गया, जिसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या जिला स्तर पर जिला परिषद हो। और इसके बाद मनाया जाता है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। जो विश्व मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसमें मलेरिया से खिलाफ लड़ने के लिए या लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस है वो मनाया जाता है। और इस दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि जो मलेरिया जैसी घातक बीमारी है उसके नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना, जिसमें भारत में भी हजारों लोग वो हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियां उनका से शिकार होते हैं, और मलेरिया से इनकी से भी एक बीमारी होती है। जो मलेरिया वो एक प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जिसमें परजीवी को संक्रमित मादा जो एनोफिजियम मच्छर है उनके काटने के माध्यम से मनुष्य में होता है, और जिसे मलेरिया वेक्टर कहा जाता है। जब मच्छर के काटने पर परजीवी में खून जाता पहुंचता है तो मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, जिसे लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 10-15 दिनों के बाद दिखाई देते हैं, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में बुखार होना, सिर दर्द होना या ठंड लगना है वो इसमें प्रमुख लक्षण है। इसके बाद मनाया जाता है दोस्तों 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में। जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जिसके द्वारा सन 2000 में स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य है कि कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन या ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ते हैं या मानव की जो बौद्धिक संपदा है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जिसमें इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट मनाया जाता है और लास्ट मनाया जाता है 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस के बारे में। जो वैश्विक स्तर पर 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर एक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये व्यावसायिक दुर्घटना या बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है, जिसमें वैश्विक कार्यस्थल पर सुरक्षा या स्वास्थ्य दिवस 2022 है, जिसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो संस्कृति है उसके प्रति सामाजिक संवाद को बढ़ाने पर यह केंद्रित भी है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।